नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। फिलहाल आज मैं गुड़गांव में नहीं हूं और मैं अभी आया हूं अपने होम टाउन। एक फैमिली फंक्शन था वो अटेंड करने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों का जो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि PYQ सेशन होगा, मास्टर क्लास सेशन होगा, वो होने वाला है कल। और ये थोड़ा इंटेंसिव है, थोड़ा सा रिगरस है। इस मास्टर क्लास सेशन में आपको कई सारी चीज़ें पता चलने वाली है। ये स्टार्ट होगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से, PYQ क्वेश्चन से, और इसके साथ में आपको वहाँ पे फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा। और ये मास्टर क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जनरल अवेयरनेस के 2 पेपर सॉल्व करेंगे। 12 बजे के बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे और बाद में हम इंग्लिश करेंगे। और 2 पेपर कम से कम हम सॉल्व करेंगे हर एक सब्जेक्ट में। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे संडे को, और ये सारे के सारे हम आगे आने वाले टाइम में हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये पेपर करवाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो एक बहुत मिथ फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि IMCT का जो पेपर होता है उसमें केवल 8-10 टॉपिक ही आते हैं, कुछ 6 टॉपिक ही आते हैं, इतने से ही हो जाता है, उतने से ही हो जाता है। इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी के लिए करवाया जा रहा है। देखो, है क्या, पिछले 2 साल से ही मैं मान सकता हूँ कि फिजिक्स में केवल 12th के टॉपिक आ रहे हैं। लेकिन मैथ्स का जैसे मैंने करवाया था तो मैंने क्लियरली दिखाया था कि उसमें 11th के भी टॉपिक थे और 12th के भी टॉपिक थे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, मैंने दोनों पेपर में दिखाया था। अभी आप जनरल अवेयरनेस भी देखें, ठीक है, फिजिक्स भी देखना, केमिस्ट्री भी देखना और इंग्लिश भी देखना, सब कुछ देखना। और आप खुद डिसाइड करना कि क्या ये कुछ 8-10 टॉपिक से ही मिल करके आ रहा है, या इसमें 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप खुद डिसाइड करना। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होता है ना कि ये जो 6 महीने बचे हुए हैं, इन 6 महीने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे, इधर उधर की चीज़ें बताएंगे। अगर ये 6 महीना आपके हाथ से निकल जाता है, लोगों को लगता है कि अरे ठीक है यार, 6 ही महीना तो गया है। 6 महीने नहीं है यार, आप 6 महीने की जो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर आपका 6 महीना डिले होता है ना, तो आप ये समझ के देखो, अगर आपका इस अगस्त में, जैसे अभी बच्चे का मेरे पास, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चे का मेरे पास कॉल और मैसेज आया, अच्छा बच्चा है, 90% वाला बच्चा है, PCM में 90 है और इंग्लिश में भी 87 है, लेकिन उसका जो रैंक था MUCT का दैट वाज 7000 समथिंग, जिसकी वजह से उसको लास्ट ईयर कुछ नहीं हो पाया। और उसने पहले क्या किया था, उसने पहले स्पॉन्सरशिप ले ली। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन IMUCT में रैंक खराब होने की वजह से उनको पुश कर दिया जाता है 6 महीने या फिर 1 साल। तो वो उस 1 साल की वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि यार ये 1 साल ही तो है, कोई बात नहीं। 1 साल अगर आप थर्ड मेट बन के भी सेल करते हो ना, प्रॉपर थर्ड मेट बन के भी सेल करते हो, यहाँ 1 साल का डिले मतलब वहाँ भी 1 साल का डिले है। और 1 साल में अगर आप 8 महीने भी सेल कर रहे हो और आपको एक एवरेज पैकेज जो है वो 2 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है, तो भी आप मान के चलो कि कम से कम 16 लाख रुपए का आपका नुकसान है। तो जो 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोगों को नहीं समझ में आ रही है। वो क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि वो 16 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो आए नहीं है, वो तो आएंगे इन फ्यूचर। लेकिन सोच के देखोगे, अगर कोई आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए डाल दे और होने के बाद इसको सिक्योर करो, अगर आपकी IMUCT में रैंक अच्छी हुई और स्पॉन्सरशिप में रैंक अच्छी हुई, तो ये सिक्योर होंगे, तो ये आपको ये 4 साल के बाद अकाउंट में मिलेंगे, तब क्या करोगे? तो 16 लाख को बचाने के लिए मेहनत करोगे ना, जान लगाओगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसको ढंग से समझो पहले कि पेपर पैटर्न क्या है। जो लोग आदि क्विक फिक्स वाले जो मेथड होते हैं ना, सरफेस लेवल वाले, कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि हाँ ये तो 4 टॉपिक से ही आ जाता है, वो बच्चा मुझे बोल रहा था मेरे पास 200 क्वेश्चन का सेट है, 300 क्वेश्चन का सेट है, मुझे इसने दे दिया था, उसने दे दिया। यार ये काम करने वाले बहुत लोग बोलते हैं। अभी जैसे ही IMUCT का पेपर पास आएगा ना, कुछ लोग तो खुलेआम बेचते हैं कि 4000 रुपये में हमसे ये ले लो, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ये आता हुआ था। बहुत बच्चे इसी चक्कर में खरीदते और मैक्सिमम बच्चे बर्बाद होते। आप ध्यान से देखना भी, जैसे ही मैं अवेयरनेस कैंपेन करना शुरू करता हूँ तो लोग नीचे आकर के गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। क्यों गालियाँ देना शुरू कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कॉम्पिटिशन बढ़ जाए। अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है जो अच्छा पढ़ रहा है, तो उसको ऑब्वियसली वहाँ पे जाना चाहिए ना। जो लोग सरफेस लेवल पे क्विक फिक्स में भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये फील्ड उनके लिए है, क्योंकि गलती से अगर वो पहुँच भी गए तो आगे जाकर वो छोड़ देंगे। तो मेरा आप सभी लोगों को सजेशन ये है कि इस सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड करो। कल सुबह 10 बजे मैं स्टार्ट करवाऊंगा ये सेशन, यानी कि वेडनेसडे को। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे फॉर्म में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो नंबर है 9140191138, अगर आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं करना आ रहा है तो आप कपिल से बात करो। कपिल आपको फॉर्म दे देगा, बता देगा, गाइड कर देगा, और उसके बाद आप वो सेशन अटेंड करो। रिगरस सेशन है, 8-6 कम से कम 7 से 8 घंटे का सेशन हो। आपको एक दिन ये भी रियलाइज हो जाएगा कि DNS का एक दिन कैसा निकलता है, क्योंकि DNS में जब आप जाओगे तो एक दिन में कम से कम 7-8 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ती है। तो आपको ये रियलाइजेशन भी होगा कि DNS का एक दिन कैसा होता है।
जो अभी बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं ना कि 2 घंटे की क्लास ले ली, उसके बाद हम तो बहुत थक गए, ये हो गया वो हो गया। भाई अगर आप ऐसा कर दो, डीएनएस आपके लिए नहीं है, सच्चाई है कि आपके लिए नहीं है, आपको अभी जान लगानी पड़ेगी। तो एक दिन ज़रा ऐसा भी निकालो करके देखो कि डीएनएस में एक दिन कैसा होता है, कॉलेज में एक दिन कैसा होता है, लगातार पढ़ाई कैसे करी जाती है, वो भी आप करके देखो। और पेपर का तो पैटर्न आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू। कल सुबह 10 बजे शार्प सब लोग वहाँ पे रहना, ताकि आपकी सारे के सारे पेपर्स कराए जा सके। ओके, विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।